सफाई करते करते वहाँ पे था एलोवेरा का बहुत सारा पौधा था छोटा छोटा, तो उसके छोटे छोटे जो कांटे होते हैं एलोवेरा पे, उससे हाथ भी कट गए। राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है 6 सितंबर। तो मैं घर के सारे काम निपटाने के बाद साफ़ सफाई का, तो मैं आई थी अपने बालकनी के नीचे, यानी अपने घर के फ्रंट साइड। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, तो मैंने सोचा आज मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगवाए थे कुछ एलोवेरा के पौधे, तो उसके आसपास जो है मिट्टी वगैरह खूब सारी गंदगी वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा थोड़े अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये एलोवेरा का पौधा जो है बहुत काम आता है। जैसे आप बालों पे लगा सकते हैं, आप स्किन केयर के लिए भी कर, जैसे उसका जेल निकाल के चेहरे पे लगा सकते हैं, बालों पे लगा सकते हैं, और इसको खाने में भी लोग यूज़ करते हैं। कई लोग, मुझे उतना वैसे नॉलेज नहीं है कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब तक आपको अच्छे से नॉलेज ना हो तब तक यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। तो ये पता नहीं कहाँ से लोग ऊपर से जो है घास वो सब नीचे फेंक देते हैं। अपना घर तो लोग सब साफ़ चाहते हैं, लेकिन बाहर जो भी हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा भाई मेरे घर के नीचे है, जब मैं बालकनी से झाँक के देखती हूँ तो बहुत गंदा लगता है। कई कई बार तो कुत्ते भी गंदा कर देते हैं। तो फिर मैं साफ़ करती रहती हूँ, पानी से साफ़ करती रहती हूँ। मैं वेट नहीं करती किसी और का कि कोई आएगा फिर साफ़ करेगा, और क्यों करना जब हम कर सकते हैं। तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। हमारे इधर जैसे झाड़ू मारने के लिए लोग कई बाहर से आते नहीं हैं हमारी बिल्डिंग में, तो हमें खुद ही करना पड़ता है। पहले आते थे, अब नहीं आते, क्योंकि सबके विचार अलग अलग हैं। कोई पैसे देना चाहता है तो कोई नहीं देना चाहता। तो जिस वजह से हमें भी ये मुसीबत ही मान लो एकदम। जैसी गंदगी होती है तो मुझे ही साफ़ करना पड़ता है, बाहर भी और अपने सीढ़ियों का भी, सीढ़ियों पर भी। तो इसलिए मैं कर लेती हूँ साफ़। कहते हैं ना, किसी और की वजह से हमें भी परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि हम झाड़ू वगैरह लगवा नहीं सकते झाड़ू करने के लिए बाहर की, जैसे सीढ़ियों पे, लेकिन सब तैयार हों तभी तो हम मतलब लगवा सकते हैं। कोई पैसे देगा कोई नहीं देगा, तो ऐसे में कौन आना चाहेगा? कोई भी नहीं आना चाहेगा, क्योंकि सबको भाई अपनी मेहनत की कमाई चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि 9 घर हैं उसमें से 2 ही लोग पैसे दे बाकी ना दें, तो इससे क्या फ़ायदा। इसलिए कोई नहीं आना चाहता इस बिल्डिंग में। चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ बाहर की अच्छे से सफाई। तो यहाँ पे एलोवेरा का पौधा है, ये सुंदर सा दिख रहा होगा आपको, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं तोड़ के। इसे आप में जैसे बालों पे मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी में मिक्स कर सकते हैं इसका जेल। तो बालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, बालों के साथ साथ चेहरे के लिए और सेहत के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। एलोवेरा जूस, जो कि बहुत पतंजलि स्टोर पे और भी स्टोर पे भी मिलते हैं, और भी ब्रांड के मिलते हैं। तो ये मैं कर लेती हूँ सफाई करते करते वहाँ पे था एलोवेरा का बहुत सारा पौधा था छोटा छोटा, तो उसके छोटे छोटे जो कांटे होते हैं एलोवेरा पे, उससे हाथ भी कट गए, और बहुत ही छोटे छोटे उस पर कांटे थे, पता ही नहीं चला उस टाइम, पता नहीं चला, लेकिन अब एकदम से देखा तो खून निकलने लग गया और दर्द भी हो रहा है। चलो साफ़ सफाई हो गई नीचे की, घर पे कर ली थी मैंने पहले ही। तो अब नहाई धोई करते हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं, ऐसे कि तो वो होता रहता है। चलो, तो बाहर का मौसम हो रखा है आज बहुत खूबसूरत, हवाएं चल रही हैं, और ये सुंदर सा पेड़ हमारे सामने है, घर के सामने गुलमोहर का। और एक बार बारिश हो भी गई है, हल्की बूंदाबांदी, और ये सूख रहे कपड़े। तो आजकल बार बार देखने आना पड़ता है, कहीं बारिश तो नहीं हो रही। तो ये की थी मैंने नीचे थोड़ी सफाई। कल तक बहुत गंदा लग रहा था, आज बहुत साफ़ है। और ये और क्या, अब नहा धोने के बाद पी लेती हूँ चाय। सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी, पर जब तक चाय नहीं पीती तब तक सर में दर्द ही रहता है, मतलब वैसा भारीपन। तो पी लेती हूँ मैं चाय। फिर नाश्ते का भी सोचती हूँ क्या करना है। वैसे टाइम आज बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो नाश्ता जब आएंगे तभी देखती हूँ। और अकेले मन नहीं करता तो चाय तो पी लेती हूँ। तो ये मैं आई थी घर से बाहर कुछ काम से अपने हस्बैंड के साथ, वो चले गए हैं ड्यूटी। तो यहाँ पे मैं अभी पार्क में हूँ, तो ये घास कटी हुई है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना घास की, बहुत ही ज़्यादा। जब पहले गांव में थे तो जैसे घर मम्मी लोग घास को जाते थे और घर घर ला के उसे सुखाते थे, ताकि बाद में गाय को खिलाने के काम आ जाए।
तो ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है घास की। तो अभी मैं हूँ दयानंद पार्क में। तो ये खूबसूरत पार्क और दोपहर का टाइम है अभी। तो अभी घर जाके मुझे बनाना है लंच। तो मैं वो पौधा देखने आई थी जो कल हमने लगाया था। देखती हूँ कैसा और कहीं। हाँ, तो ये रहा वो पौधा जो हमने कल लगाया था। और इस पे फूल भी खिलने वाले हैं और तितली भी घूम रही है इधर, खूबसूरत येलो येलो तितली। तो चलती हूँ फिर अभी घर। अभी खाना भी बनाना है, बेटी भी आ गई होगी, अभी बगल पे भाभी के पास होगी। तो भाभी के काम से ही मैं आई थी बाहर, कुछ सामान लेना था उन्हें। उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो अभी चलती हूँ घर की ओर। तो अभी मैं आई थी छत पर देखने के लिए। तो ये देखो, पता नहीं किसी ने ये मेरा खीरे का पौधा उखाड़ के ऐसे रख दिया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में, कसम से। मैं देखने आई थी कितना बड़ा हो गया ये, तो देखा तो उखाड़ के ही रख दिया है। बल्कि मैं परसों ही देख के गई थी इसे, और आज पूरा उखड़ गया। देखो उखाड़ के ऐसे रखा हुआ है। कैसे कैसे इंसान है, कसम से कह रहे। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। जिसने किया होगा पता नहीं क्या सोच कर किया होगा ऐसे। यकीन नहीं होता दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं। और जानबूझ के उखाड़ा गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मैंने अच्छे से मिटा मतलब गुड़ाई कर रखी है। देखिए सारे वो घास साफ कर रखे उसके, और वो अलग से पौधा था। और घास नहीं उखाड़ रखा है, बस वो पौधा ही उखाड़ के रख दिया। ये है सबूत, एविडेंस। वारे दुनिया। पौधा तो उखाड़ ही दिया मेरे खीरे का। अब मैं इसमें लगाती हूँ राई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरा पौधा। मुझे तो लग रहा था खूब बड़ा हो गया होगा। ये है बीज, लगा देते हैं। और ये है बीज, लगा देते हैं ऐसे ऐसे फैला के। तो आज कौन सी डेट है? 6। तो देखते हैं फिर कितने दिनों में ये होता है। पर इस बार तो मुझे लग रहा है होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही लोग उखाड़ दे रहे हैं। इसमें भी देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी भरी है ना आज के टाइम में, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो, मैं तो अपनी कोशिश करती रहूँ। तो ये मैंने आज लगा दिया है, इसमें एक इसमें लगा दिया है। अभी दूसरा वाला भी मैं तैयार कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसका नहीं, बस मिट्टी को थोड़ी सी हिला देंगे। फिर देखेंगे कितने दिनों में इसमें अंकुरण होता है। तो ये 2 तो मेरे तैयार हो गए। पर मेरा ध्यान बार बार मेरे खीरे के पौधे पर ही जा रहा है, जिसे उखाड़ दिया गया बुरी तरीके से। अगर जिसकी वजह से अगर किसी को घास ही उखाड़ना होता तो इतनी सारी घास थी वो उखाड़ देना, पर नहीं, उखाड़ा गया ये। तो ये है राई का बीज, जो मैंने पिछले साल राई की उससे ही बनाई थी और फिर जमा करके रखा था। ये मैंने लगा लिया है आज। तो यहाँ पे लगाई है, देखो एक इस वाले में, एक इसमें, और इधर और इसमें भी। तो किचन गार्डन भी मेरा हो गया है तैयार। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। शाम भी हो गई है और फिर करते हैं अपना पूजा पाठ शाम का और डिनर की तैयारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।